स्प्रूहा, well done. मैं दादा शर्मा का स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ ज्ञान का स्टेशन। कौन बनेगा करोड़पति जूनियर का सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद हर सभी, बहुत बहुत धन्यवाद हर सभी का, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया। बस 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 बस, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देवियों सज्जनों और हमारे दर्शकों और हमारे खिलाड़ियों, आप सभी ने देखिए स्नेक्स एंड लैडर्स, सांप सीढ़ी तो खेला ही होगा, है ना? हाँ। अक्सर वहां जीत के एकदम करीब एक सांप जो है वो बैठा हुआ होता है ना? ये वही सांप है जो आपकी जीती हुई बाजी को हार में बदल देता है। दरअसल ये ऐसा सांप सीढ़ी के खेल में ही नहीं होता है, देखा जाए तो हर खेल में जीत के करीब एक सांप बैठा हुआ होता है और वो सांप है ओवर कॉन्फिडेंस, है ना? देखिए हर गेम लगभग एक जैसे प्रिंसिपल यानी सिद्धांतों में चलता है। हार जीत, रिस्क रिवॉर्ड, फोकस, मेंटल टुगेदरनेस, कॉन्फिडेंस। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ये एक अच्छी खासी जीत को एक ही झटके में हार बना देता है। खरगोश और कछुए की दौड़ में देखिए कछुए की जीत संभव ही नहीं थी, लेकिन खरगोश का ओवर कॉन्फिडेंस उसकी पक्की जीत को भी हार में बदल देता है। इसलिए गलत जगह रिस्क लेने के लालच से आप बचिए और एक संतुष्ट खिलाड़ी की तरह आत्मविश्वास से खेलिए, क्योंकि आत्मविश्वास ही वो पुल है, वो ब्रिज है जो हमें हमारी मंजिल पे या उसके साथ जोड़ता है। मैं आशा करता हूं कि ऐसा ही आत्मविश्वास मुझे हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट स्पृहा जी में मिलेगा। स्पृहा शिंखेड़े जी, ये कल हमारे साथ इन्होंने खेल शुरू किया था, 25,000 तक ये पहुंच चुकी थी और इनकी 2 लाइफलाइन अभी भी सेफ हैं। एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। थैंक यू। स्पृहा जी जो है ये इनकी उम्र 12 साल की है और ये 7वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, 7th स्टैंडर्ड, नागपुर महाराष्ट्र से हैं ये। और साथ में कंपेनियन के रूप अपनी माताश्री को लाई हुई है, सपना जी को, और उनके पिताश्री आए हुए हैं तुषार। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत किया जाए। तो हम कल जब इनसे बात कर रहे थे तो पता चला कि स्पृहा जी का जो नामकरण हुआ है बहुत सुंदर नाम है, स्पृहा, है ना? स्पृहा। और इनके स्पृहा। हाँ वही बोला मैंने, स्पृहा। हाँ 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 स्पृहा यानी हंसमुख चेहरा है आपका। और इनके दादाजी ने ना, हाँ। दादाजी ने इसका नामकरण किया था और हमने इनसे पूछा कि इसका मायने क्या होता है नाम का, तो बताइए सबको। स्पृहा नाम का मतलब होता है मन की इच्छा या फिर कामना। मन की कामना, मन की इच्छा। मन की इच्छा इनकी पूरी हो गई, हॉट सीट पर आ गई हैं। और स्पृहा जी, आज खेल हम शुरुआत करेंगे आपके साथ छठे प्रश्न के साथ। हम बताना चाहते हैं कि जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो बदल गए हैं आज। तो आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर फिक्से के एक्सपर्ट है जानी मानी ऑथर, लेखक और कॉलमनिस्ट अनुजा चौहान जी। अनुजा जी जो है ये पहले भी हमारे जूनियर्स की सहायता में आ चुकी हैं और आशा है कि आज भी ये हमारे जूनियर्स को बहुत से पॉइंट्स जीतने में मदद करेंगे। अनुजा जी, मैं चाहूंगा कि एक बार आप प्रकट होइए हमारे पास। प्रणाम करता हूँ आपको अनुजा जी। प्रणाम मैम। और एक बार फिर अनेक अनेक धन्यवाद। हर साल आप आती हैं और अपना आशीर्वाद देती हैं हमारे बच्चों को। आज भी हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा हमारे आज के जूनियर कंटेस्टेंट्स पे। थैंक यू सर। और स्पृहा, ऑल द बेस्ट। आई होप आपकी सारी मन की इच्छाएं और स्पृहाएं सब आज अचीव हो जाए। थैंक यू मैम। तो देवी सजो एक बार जोरदार तालियां बज जाए अनुजा जी के लिए। उनको हम अनेक अनेक अपना आभार प्रकट करते हैं। कल देवी सज्जनों हमने जब इनका जैसे आते हैं ना कंटेस्टेंट, उनको तो भेजा जो है वो स्कैन करते हैं, फिर पता चलता है इनके
दिमाग के अंदर क्या क्या भरा हुआ है। और एक इनका जो हैशटैग था, हैशटैग श्लोका क्वीन। इनको बहुत बचपन से श्लोक वगैरह बोलने में, सीखने में इनको बहुत ही चाहत थी। और जब कोविड आया तो 1.5-2 साल तक जब घर में बैठ रहे, इन्होंने पूरी गीता जो थी वो पढ़ ली और उसको याद भी किया। हाँ, याद भी की। पूरी गीता इनको याद है। तो आज सुहा जी, हम चाहेंगे कि आज की खेल की जो शुरुआत है वो आपके याद किए हुए एक श्लोक के साथ हो। कल तो आपने सुबह वाला श्लोक पढ़ा था। हाँ। आज जो रात में होता है श्लोक, वो कैसा होता है कोई ऐसा श्लोक? सुबह का उठना हो गया, उसके बाद में फिर खाना। हाँ। अगर आप लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, तो लंच या फिर डिनर के पहले आपको एक श्लोक बोलना चाहिए। ओह अच्छा। सर प्लीज हाथ जोड़िए ना। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। वाह क्या बात। बहुत अच्छा लगा, जैसे हमने हाथ जोड़ा पूरी जनता ने भी हाथ जोड़ लिया। इतना सुंदर लग रहा था वो दृश्य, मैं बता नहीं सकता। तो देखो समझो, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ताली बज जाए जोरदार। ओके सुहा जी, खेल शुरू करते हैं। 5 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया था। यस एक सर। लाइफलाइन आपकी चली गई थी ऑडियंस पोल की, कोई बात नहीं। छठा प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिल सकते हैं आपको 50,000 पॉइंट्स। रेडी? यस सर। और 50,000 पॉइंट्स आपके सामने ये रहा। आ गया। सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया? इन सितंबर 2025, who was elected as the 15th Vice President of India? ऑप्शन देखिए। ए श्री सीपी राधाकृष्णन, बी श्री बी सुदर्शन रेड्डी, सी श्री जिष्णुदेव वर्मा या डी श्री CH विजय शंकर। सर ये न्यूज़ मैंने पढ़ी थी। इसका आंसर होना चाहिए श्री CP राधाकृष्णन। ए। ओके, क्या करना चाहेंगे? ए को लॉक कर दीजिए सर। ए पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही सोचा आपने, एकदम सही उत्तर आपका आया। 50,000 पॉइंट जीत गए आप। थैंक यू सर। CP राधाकृष्णन। और उस समय आप सोची भी नहीं गई होंगी जब देश के जो पहले उपराष्ट्रपति थे उनका नाम भी राधाकृष्णन था। हाँ। हाँ, तब आपके बारे में सोचा ही नहीं गया था। और मुझे ऐसा लगता है शायद आपके माता पिता के बारे में भी नहीं सोचा गया था। इतनी पुरानी बात है। बहुत पहले की बात है वो। लेकिन और ऐसा हमको बताया जा रहा है कि उन्हीं से जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम से आज के जो उपराष्ट्रपति बने हैं वो वहां से इंस्पायर्ड होने, उन्हीं के नाम से उन्होंने अपना नाम भी ऐसे ही रखा हुआ है। ओके। ओके सुरहा जी, आगे चलते हैं। अब आएगा 7वां प्रश्न आपके सामने। 1 लाख पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं इसके लिए। तैयार हो जाइए। और 7वां प्रश्न जो है आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः मध्य प्रदेश में नहीं है? Which of these national parks is not mainly located in the state of मध्य प्रदेश? अब आपके सामने विकल्प डालूंगा। ABCD आएंगे। A बांधवगढ़, B पन्ना, C कूनो या D ताडोबा। मध्य प्रदेश में नहीं। अधिकतर नहीं। बांधवगढ़ है, पन्ना भी है, कूनो भी है, ताड़ोबा चंद्रपुर में है, चंद्रपुर के पास। ताड़ोबा लग रहा है सर। क्या करना चाहेंगे? और प्लीज लॉक ऑप्शन डी ताड़ोबा। ताडोबा डी कह रही है ताल लगाने के लिए। बहुत सोच विचार के बाद एकदम सही जवाब निकला आपका। ताडोबा जो है
मुख्यतः महाराष्ट्र में है। हाँ। ओके, आगे चलते हैं स्पृहा जी। 8वां प्रश्न आएगा और मूल्य है इसका 2 लाख। 2 लाख। ठीक है। यस सर। 8वां प्रश्न, 2 लाख पॉइंट्स आपके सामने अब ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द गुड़हल के पौधे का सबसे अच्छा वर्णन करता है? Which of these terms best describes the hibiscus plant? ओके। Hibiscus plant. ऑप्शन देखिए। ए shrub, B insectivorous, C conifer या D creeper? सर इंसेक्टिवोरस हिबिस्कस नहीं है, वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, हिबिस्कस नहीं। कॉनिफर लाइक पाइन जो स्नोई रीजन्स में रहते हैं। क्रीपर, वाटरमेलन वगैरह वो सब। तो श्रब होना चाहिए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन है श्रब। shrub? यस सर। ये कह रहे हैं shrub पे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, क्या बात है। थैंक यू सर। ए झाड़ी, बी कीट भक्षी, सी शंख वृक्ष या डी लता। बिल्कुल सही जवाब दिया। ये झाड़ी है, इसका उपयोग जूतों को, अरे हमको ये नहीं मालूम था, इसका उपयोग जो है जूतों को चमकाने के लिए भी किया जाता है। हमारे कंप्यूटर जी बोल रहे हैं, इसलिए फूल को शू फ्लावर भी कहा जाता है। ये जो फूल है शू उसको फ्लावर। शू फ्लावर भी कहा जाता है। अच्छा, अब पता चला शू फ्लावर क्या होता है। ऑलराइट देविया सज्जनों, जैसे इनका भेजा स्कैन हुआ था ना, तो उसमें से बहुत सारे फोल्डर्स निकले थे। फोल्डर और ये कंप्यूटर जी जरा दिखाइए कितने फोल्डर निकले हैं इनके। ये देखिए 1 2 3 4 5। ये जो अचीवमेंट वाला फोल्डर है स्पृहा जी, हाँ सर। इसको हम देखना चाहेंगे कि इसके अंदर क्या है। ये आ गया, सर्टिफिकेट आ गए। बहुत बहुत बधाई हो आपको देवी जी, क्या Thank you. बात है। सर एक और नेक्स्ट है, प्लीज उसको भी प्रेस कर दीजिए। एक और नेक्स्ट है, हाँ जी। दाब दिया जाए नेक्स्ट को। लीजिए, ये सब क्या है? ये सब मुझे गीता में मिले थे। बहुत बहुत बधाई आपको स्पृहा जी। थैंक यू सर। माता जी, जी सर। बड़ा गर्व होता होगा आपको, और एकदम ऑलराउंडर है ये तो। खेल कूद, पढ़ाई लिखाई और श्लोक वगैरह। घर में कैसा वातावरण होता है? सुबह से लेकर रात तक श्लोक? हाँ सर, घर में शुरू सुबह से लेकर रात तक होता है, पर स्पीड नहीं रहती है। वो एग्जाम में तक ही रहती है स्पीड। हाँ। नहीं तो डिक्शनरी में इमरजेंसी और स्पीड शब्द नहीं है सर। स्पीड नहीं है मतलब नहीं क्या? नहीं नहीं, खाने में भी स्पीड नहीं है, कुछ काम में भी स्पीड नहीं है। वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी जगह ऑलराउंडर है, कोई कंप्लेंट नहीं है। इधर से खाना लिया, हाँ टाइम लगता है यहाँ हाँ, तक आने यहाँ में। तक आने में प्लेट सूख जाती है सर, ऐसा होता है। फिर ये केवल हाँ, खाने में सर। है या और बहुत सी नहीं नहीं चीज? सर, बाकी सभी चीज में। सुबह 5 बजे वेकअप रहता है, स्कूल की वैन आ जाती है 6:30 बजे, तो 5 बजे उठ जाती है, और 5 से 6:15 बजे तक सिर्फ ब्रश और सिर्फ नहाना हो पाता है। और उसके बाद 15 मिनट में बस पकड़नी है। हाँ, बताओ। बस पकड़नी है। अरे सर देखिए कैसा है। हाँ। हम लोग गर्ल्स है तो हम लोगों को नहाने में टाइम तो लगना ऑब्वियस ही है क्यों? है ना? तो ये ठहर जा। ऐसे कैसे सोच लिया कि गर्ल्स को ज्यादा समय लगता है? सर जैसे तैयार होने में टाइम लगता है, वैसे नहाने में टाइम तो लगेगा ही ना। तैयार होने में टाइम लगता है आपको? हाँ। देखिए इतने तैयार होकर के सब आए हुए हैं, उनको जरा भी टाइम नहीं लगा, बटन दबाया पहुंच गई यहाँ पर। अच्छा ठीक है सर, उसको छोड़िए। हाँ। उसके बाद में फिर खाने का। हाँ। अब खाने का बोलते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, और ऊपर से ये भी बोलते हैं कि खाने को 32 बार चबाना चाहिए। तो आप ही बताइए टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए मैं एकदम धीरे धीरे चबाते हुए खाती हूँ। बात करने का हमें मन ही नहीं कर रहा आपके साथ। हर एक चीज के पास
आपका एक कुछ ना कुछ है तो आप छोड़ देंगी, एक फुलवड़ी छोड़ देंगी, तो एकदम सेट हो जाएंगे। बहुत अच्छी परवरिश की है आपने माता जी। धन्यवाद सर, और धन्यवाद। ये जो स्लो मोशन में काम हो रहा है उसको भूल जाइए, अच्छा, क्योंकि ठीक है। वो स्लो स्पीड भी है उनकी, लेकिन है तो एकदम आपकी बेटी, जी और जी जी, बहुत ही होनहार लग रही हैं जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, आपकी परवरिश थैंक यू, इसी तरह थैंक यू। हर परिवार जो है अपने बच्चों की परवरिश ऐसा ही करता रहे। थैंक यू सर। ओके स्पृहा, आगे चलते हैं। आ गया है नवा प्रश्न, 3 लाख पॉइंट मिलेंगे इसके लिए। नवा प्रश्न ये रहा आपके सामने स्पृहा जी। अच्छा, एक हम आपको तस्वीर दिखाएंगे और उसी तस्वीर पर ये अगला प्रश्न आया है कि गंगा जिस मार्ग से बहती है, गंगा जिस मार्ग से बहती है उसके अनुसार इस चित्र क्रम में कौन सा राज्य बीच में आएगा? ओके। Which state comes in the middle in this sequence indicating the course of the Ganga? एक तस्वीर दिखाई जाए कंप्यूटर जी। ये देखिए, ये बाईं तरफ है एक राज्य, फिर एक प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, और फिर दाहिनी तरफ है एक और। समझ गए? हाँ। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं, शायद आपको इससे पता चले। ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, या डी वेस्ट बंगाल। सर हिमाचल तो उस साइड का हो गया। बीच की बात हो रही है। मध्य प्रदेश थोड़ा नीचे है। वेस्ट बंगाल तो एकदम साइड हो गया। ये उत्तर प्रदेश है। सर प्लीज लॉक डी उत्तर प्रदेश। बी पता लगा दे। यस सर। बी पता लगाया जाए। बी उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, क्या बात है। 3 लाख पॉइंट जीत लिया आपने। धन्यवाद सर। गंगा नदी का जो मार्ग है ना, वो उत्तराखंड से शुरू होता है, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार, वेस्ट बंगाल और अंत में बांग्लादेश में जाकर के वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के अंत होता है उसका। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। बहुत सही तरीके से आप खेल रहे हैं, और जितने भी खिलाड़ी हैं, हम कई बार कहते रहते हैं कि सोच समझ कर खेलिए। आप सोचते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये शायद हो सकता है, ये ऐसे करके आप अनुमान लगा करके उत्तर दे रहे। ये आदत आप लोग भी अपना लीजिएगा जब आप इधर आएंगे, ठीक है? ओके, आ गया है देवी जी 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये। 10वां प्रश्न 5 लाख पॉइंट के लिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा शुभ जी। अपने 5वें विश्व कप में आईसीसी महिला क्रिकेट ओडीआई विश्व कप 2025 में भारतीय टीम की कप्तान कौन है? भारतीय टीम who in her 5th ODI World Cup appearance is the captain of the Indian team at the ICC Women's Cricket World Cup 2025? ठीक है। अब विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए स्मृति मांधना, बी दीप्ति शर्मा, सी जमाइमा रॉड्रिग्स, डी हरमनप्रीत कौर। सर दीप्ति शर्मा नहीं है। जमाइमा रॉड्रिगेज कप्तान कौन है? नहीं है। स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर, मैंने ये पढ़ा था। ज्यादा ध्यान मेरा हरमनप्रीत कौर जी पे जा रहा है। प्लीज लॉक ऑप्शन डी हरमनप्रीत कौर। सोच लिया? हाँ जी। ऑप्शन डी कह रहा है हरमनप्रीत कौर। डी तल लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक 5 यू लाख सर। पॉइंट, 10 प्रश्नों का सही उत्तर। चेक करा इनके नाम, ताली बच्ची रहे जोरदार। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। 5 लाख पॉइंट। अरे बाप रे बाप, सब लोग खड़े हो गए हैं। आपका आदर सम्मान करने सब खड़े हो गए। थैंक यू सो मच। बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। थैंक यू। एक बात बता दें आपको सुरहा जी, हाँ जी ये सर। हमने पहली बार देखा है कि 5 लाख पहुंचने पर जनता जो है वो खड़ी हो गई।
बहुत सी बधाई आप लोगों को कि आपने ऐसा सोचा किया। थैंक यू सो मच ऑडियंस। हरमनप्रीत कौर वर्तमान में भारत की सबसे अनुभवी ये खिलाड़ी हैं। 2025 विश्व कप भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है। स्पृहा जी, अब आपके सामने आएगा सुपर संदूक का खेला। बारी आ गई है सुपर संदूक की और उसका नक्शा जो है छप गया आपके कंप्यूटर पे। अब ये बताइए, अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? इंग्लिश। इंग्लिश में। ओके, तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी। लेट्स प्ले सुपर संदूक। बिजली बदल गई है स्पृहा जी, तैयार हो जाइए। स्पृहा जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। How many total hours are there in? हैं जी? 48. बिल्कुल सही। Next, which of these is not a part of self? हैं? Sorry. Carbon. Absolutely right. Next, which of these departments brings out Meteorological. मौसम? Meteorological is right. Meteorological. Next, the length of which of these animals would be the housefly is right. Next, Harare is the capital of which of these countries? Egypt, Ghana, Pass. and pass. Next, the mysterious smile is associated with which of these paintings? Starry Night, Mona Lisa. Mona Lisa. बिल्कुल सही। Next, which is the 11th month of the year in the Gregorian calendar? November. Correct. Next, the Idukki Dam is located in which state? Pass. Next, who is said to have conducted experiments on the Leaning Tower of Pisa? Galileo, Newton, Einstein? Archimedes. Huh? Archimedes. No, wrong. Next, who won the US Open 2025 women's singles title? Sonia Mirza, Arina Sabalenka, Maria Sharapova, Serena. Pass. Next, Harare is the capital of which of these countries? Egypt, Ghana, Zambia, Zimbabwe. Zimbabwe. Correct. Next, the Idukki Dam is located in which? Kerala. बिल्कुल सही. Next, who won the US Open 2025 women's singles title? Sonia Mirza, Arina Sabalenka, Maria Sharapova, Serena. Ariana Sabalenka. बिल्कुल सही कहा आपने। अरे बाप रे बाप, 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने। 90,000 पॉइंट मिल गए आपको। वेल प्लेड स्पृहा। एक जगह गलत हो गई आप। लीनिंग टावर, हमको लगा कि लीनिंग टावर आप गैलीलियो, उनको वो कंडक्ट करना था ग्रेविटी के बारे में। ओके। अब ये कभी गए हैं लीनिंग टावर ऑफ पिसा नहीं देखने? सर। जाइएगा कभी। यहाँ से जब आप करोड़पति बन जाएंगे ना, मोना पता को बोल के बोलिएगा हमको इटली जाना है। वो ऐसे ही टेढ़ा बना हुआ है। हाँ। और अभी तक गिरा नहीं है। गिरा नहीं है। हाँ। ऐसा है। और लोग को बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने सालों से ये टेढ़ा बना है, गिरा कैसे नहीं। तो अब थोड़े से उनको चिंता हो रही है, क्योंकि वो बहुत बड़ा टूरिस्ट साइट है। हजारों लोग वहां जाते हैं उसको देखने के लिए। आपने आर्किमिडीज कहा था, गैलीलियो इसका सही उत्तर। ओके, तो 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 90,000 टैब जीत गए। ताली बज जाए इनके लिए। और ये हमारा यूपीआई का ऐप है, इसको हम स्कैन करेंगे। स्कैन हो गया, एक बटन दाब देंगे और 90,000 ये हमने भर दिया। सेंड किया, पिन हमने दाब दिया, सबमिट किया। 90,000 पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट। अब रोहा जी ये बताइए, ये 90,000 पॉइंट जो है आपके बैंक में रहे कि उसकी एवज में आपकी जो खोई हुई लाइफलाइन है उसको जिंदा करवाना चाहेंगे? सर, ऑडियंस पोल। तो कंप्यूटर महाशय, ये जो 90,000 पॉइंट गए हैं बैंक में, उसके एवज में ये अपनी ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है उसको फिर से जीवित करना चाहते हैं। कर दिया जाए कंप्यूटर जी। बहुत विश्वास है आप पर इनका, भरोसा बनाए रखिएगा। अब सुहा जी, एक ऐसे ही हम बड़े लालची हो रहे हैं, एक श्लोक और आप सुना देंगे हमें? हाँ सर, बिल्कुल। हाँ। तो अभी डिनर हो गया और लंच भी हो गया। हाँ। तो उसके बाद में फिर अभी हम लोग बात करेंगे रात को सोने के लिए। हाँ। तो उसके पहले हम लोगों को बोलना चाहिए, एक श्लोक है। सर प्लीज हाथ हाँ जोड़िए जी, ना। हाथ जोड़ता है। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वाह, क्या बात। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सुहा जी आपके साथ। मन तो हमारा ऐसा कर रहा है कि इधर ही बैठ के आपके श्लोक तो सुनते रहे। अच्छा, इसका मायने समझा दीजिए सबको, हमारे लिए भी। हाँ सर। इसको हम लोग रात को सोने से पहले बोलते हैं जी। तो इसमें हम लोग मेनली भगवान श्री कृष्ण को अपना थैंक्स ऑफर कर रहे हैं, उनको थैंक्स बोल रहे हैं। तो फिर इसका मतलब कैसा है कि वसुदेव वसुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, मतलब भगवान श्री कृष्ण जो है
तो फिर वो जो है उन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया और हमेशा मुस्कुराकर सारी की सारी जो डिफिकल्टीज है उनका सामना किया और बुराई पे हमेशा विजय पाई, लाइक कंस और चाणूर। उसके बाद में फिर देवकी परमानंदम, मतलब अपनी जो माता है देवकी, उनको बहुत सारी खुशियां दी और बहुत सारा आनंद दिया। और फिर कृष्णम वंदे जगत गुरु, मतलब ऐसे भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु मानकर मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करती हूँ। वाह क्या बात है, वाह वाह। बार बार हम आपको धन्यवाद देंगे और आपकी तारीफ करेंगे। माता पिता इनके बहुत अच्छी परवरिश दी है आपने धन्यवाद इनको। सर। जी धन्यवाद सर। आगे चलते हैं स्पृहा जी। यस सर। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न और देखिए तीनों लाइफलाइन जो है जीवित है। 11वां प्रश्न 7.5 लाख पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव जाति के सबसे प्राचीन प्रतिनिधियों में से एक माने जाने वाले इनमें से किस नाम का अर्थ है हैंडीमैन? ओके, which of these considered among the most ancient representatives of the human genus has a name that means handyman? ओके। ऑप्शन देखिए, ए होमो सेपियंस, बी होमो इरेक्टस, सी होमो हैबिलिस या डी होमो निएंडरथैलेंसिस। हैंडीमैन। हैंडीमैन। सर मैंने ये पढ़ा है, होमो सेपियंस मतलब इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल मैन, होमो इरेक्टस मतलब इरेक्ट नाम से समझ आ रहा है इरेक्ट खड़े रहने वाला जिसकी बैकबोन स्ट्रेट हो, मीन्स निएंडरथैलेंसिस वो बड़े थे और आकार में भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। हैंडीमैन जहाँ तक के होमो हैबिलिस को बोला जाता है। सर प्लीज लॉक सी होमो हैबिलिस। बहुत ही सोच समझ के बात कह रहे हैं, होमो हैबिलिस सी पे ताला लगाया जाए। कहाँ पढ़ा था आपने? सर हिस्ट्री में एक बार पढ़ा था। बिल्कुल सही उत्तर दिया इन्होंने। क्या बात है, वाह वाह। वेल प्लेड जुआ। थैंक यू सर। वेल डन, वेल डन। क्या बात। होमो हैबिलिस अफ्रीका के कुछ हिस्सों में लगभग 24 से 15 लाख साल पहले थे और पहले फॉसिल्स जो मिले उनके वो नॉर्दर्न तंजानिया में ये खोजा गया था। और हाथ की हड्डियों से पता चलता है कि इनमें वस्तुओं को प्रिसिशन से मैनिपुलेट करने की क्षमता थी उनके पास। अच्छा। और इसलिए इस प्रजाति का नाम हैबिलिस रखा गया जिसका अर्थ है हैंडीमैन। हैंडीमैन। क्या बात है सुहा। थैंक यू सर। कहाँ पर आपने ये शिक्षा प्राप्त की और कितने सुंदर तरीके से आप उत्तर देती चली आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। जी हाँ। अब आ गया है 12वां प्रश्न। उसके लिए मिल सकते हैं आपको 12.5 लाख। 12वां प्रश्न 12.5 लाख पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्टिंग पेन इंडेक्स के निर्माता जस्टिन श्मिट ने किस कीट के डंक की तुलना एड़ी में 3 इंच की कील के साथ जलते हुए कोयले पर चलने से की है? Oh my. Which insect sting did the creator of the Sting Pain Index, Justin Schmidt, compare to walking over flaming charcoal with a 3-inch nail in your heel? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए बुलेट एंट, बी पेपर वॉस्प, सी एशियन जायंट हॉर्नेट, डी कैक्टस बी। तो वैसे तो बुलेट एंड लग रहा है बट मैं श्योर नहीं हूँ। ओके। ये भी कहीं पढ़ा था आपने या नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा था? नहीं। So
फॉर ज्ञानास्त्र. ज्ञानास्त्र लेंगे, ओके. यस. ज्ञानास्त्र लाइफलाइन लेना चाह रही हैं और इसको अंकित कर दिया जाए. ज्ञानास्त्र के बारे में तो आप जानते हैं, प्रश्न को बदल दिया जाएगा. बदलने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा. किसी एक को गेस कीजिए आप. सर बुलेट एंट. ए बुलेट एंट कह रही हैं, ताला लगा जाए. अरे देवी जी, अगर खेल जाती तो ये सही होता है. बुलेट एंट अगर खेल जाती, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपने सही किया, आपने लाइफलाइन ले ली. जस्टिन श्मिट्स जो थे, ये बुलेट एंट को अपने दर्द के स्केल पर 4+ उन्होंने दिया था. इतना दर्द होता है उसके काटने से. स्केल पर 1 to 4 तक की संख्या है. पेन इंडेक्स जो होता है ना, हाँ. 1 to 4 तक का इसमें है. उन्होंने इसको 4+ दिया हुआ है. ओके. तभी वो बोल सके थे कि जलते हुए कोयले के ऊपर एक 3 इंच का कील अगर आपके एड़ी में लगा होगा और उस पे आपको चलना होगा, उसी प्रकार का दर्द होता है बुलेट एंट. अब ज्ञानास्त्र क्योंकि आपने लिया है, तो आपका विषय जो है वो है माइथोलॉजी, यस सर. है ना. अब इसी के आधार पर अगला प्रश्न आएगा, लेकिन उसके वो मंत्र का जाप करना होगा. बोल दीजिए. अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम. पलट दिया जाए कंप्यूटर जी. वाह, ये पलट के आ गया है प्रश्न. महाभारत के अनुसार राजा विराट की पत्नी का नाम क्या था, जिनकी दोस्ती अज्ञातवास के समय द्रौपदी से हुई थी? ओके. According to the Mahabharata, what was the name of King Virat's wife, whose companion Draupadi became when in hiding? Okay. ओके. ऑप्शन रखता हूं आपके सामने. ए भारती, बी सुदेशना, सी रोहिणी, डी उलूपी. अज्ञातवास के समय, अज्ञातवास में वो लोग थे थिंक सो मत्स्य देश में. तो वहां के राजा थे विराट. उनकी पत्नी रोहिणी नहीं है, रोहिणी नहीं हो सकती. उल्लूपी अर्जुन की पत्नी थी. नो. भारती, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सुदेशना होना चाहिए. सुदेशना, जहाँ तक मुझे याद है भारती नहीं हो सकता, पर रिस्क बहुत ज्यादा बड़ा है. सोच लीजिए. सर, ऐसा है कि अगर आपको और भी कष्ट हो रहा हो, मिल नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एक आपने लाइफलाइन ले ली तो बस. आप चाहें तो बाकी दोनों का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन हम आपके ऊपर छोड़ देंगे. आप जो चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे. बोलिए क्या करना चाहोगे? सर मैं ऑडियंस को लेना चाहूंगी. ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं? ओके. ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए. ऑडियंस वोटिंग मीटर उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब. हो गया समय समाप्त. सुदेश. अरे देखिए, सुदेशना को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 49%. डी को मिला है 31 और 18 मिला है सी. ए को मिला है 2%. सर प्लीज लॉक बी सुदेशना. हाँ, बी सुदेशना पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए. एकदम सही जवाब दिया है जनता ने. Thank क्या you. बात है. थैंक यू सो मच. लेकिन सुरहा जी, ये दूसरी बार हुआ है कि आपके मन के अंदर जो था वो सही निकला. तो उसका एक नाम था, चित्रा भी था उनका नाम. द्रौपदी ने उसके महल में सैरंध्री का वेश जो उन्होंने धारण किया था. ठीक है, तैयार हो जाइए सुरहा जी. एक लाइफलाइन बची है, 2 चली गई हैं. 13वां प्रश्न 25 लाख पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा. किस भारतीय सामाजिक वैज्ञानिक का जन्म 1905 में म्यांमार में हुआ था और उनका नाम वहां की प्रमुख नदी के नाम पर रखा गया था? Which Indian social scientist
born in Myanmar in 1905, was named after the country's main river? और आपके ऑप्शंस ये हैं: ए मधुमाला चट्टोपाध्याय, बी कमला सोहोनी, सी इरावती कर्वे और डी टीवी पद्मा। प्रमुख नदी म्यांमार की मधुमाला चट्टोपाध्याय। अगर नाम से देखे तो मधुमाला चट्टोपाध्याय ए नहीं लग रहा है मुझे। टीवी पद्मा, कमला सोहनी, एक नदी के नाम पर रखा गया था। इरावती कारवे। सी की तरफ ज्यादा ध्यान जा रहा है सर। सोच लीजिए, समय की पाबंदी नहीं है। 25 लाख पॉइंट मिल सकते हैं आपको, और एक लाइफलाइन है आज दी एक्सपर्ट वाली, वो अभी भी जीवित है। कमला सोहनी, कमला से कोई रिवर तो मुझे नहीं पता। पद्मा इतना नहीं लग रहा है। इरावती कर्वे जी के ऊपर ही ध्यान जा रहा है, पता नहीं क्यों। सर, आई वुड लाइक टू टेक लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे आप? आस्क इट। ओके, आपकी बची हुई लाइफलाइन है आज दी एक्सपर्ट। तो कंप्यूटर जी, प्लीज कॉल डॉक्टर फिक्सिट एक्सपर्ट अनुजा चौहान जी। अनुजा जी आइए, प्रकट होइए हमारे सामने और मदद कीजिए स्पृहा जी का। प्रणाम करता हूँ आपको, एक बार तालियां बज जाए। अनुजा प्रणाम मैम। स्पृहा इतना बढ़िया खेल रहे हो आप, बस ये बोलना था। अब सवाल सुनते हैं। ओके। तो अनुजा जी, ये अभी स्पृहा जो है ये एक प्रश्न पढ़ेंगी, और जैसे ही ये ऑप्शन पढ़ना शुरू करेंगे समय चल पड़ेगा। ओके स्पृहा, आपका समय शुरू होता है अब। मैम, which Indian social scientist born in Myanmar in 1905 was named after the country's main river? किस भारतीय सामाजिक वैज्ञानिक का जन्म 1905 में म्यांमार में हुआ था और उनका नाम वहां की प्रमुख नदी के नाम पर रखा गया था? ए मधुमाला चट्टोपाध्याय, बी कमला सोहनी, सी इरावती कर्वे एंड डी टीवी पद्मा। ओके, तो इन 4 ऑप्शंस में एक्चुअली सर ने हमको बिगनिंग में बोला था कि ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा डरना, तो इसमें मेरे को 2 चीज में थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि इस पद्मा एंड इरावती, आई फील दीज आर द क्लोज वंस दैट यू कैन हैव। मेरे ख्याल से मेघना एंड पद्मा आर द प्राइमरी रिवर्स ऑफ बांग्लादेश, and then Iravati Karve, I think. So I would go with Iravati, which is the Irawadi, I think they say, and it's anglicized to Iravati. Yeah, not anglicized. मतलब देसी में हम इरावती बोलते हैं. So I would lock C. कौन सा करें ये? मैम आप श्योर है ना? मैं श्योर हूँ. ओके ठीक है ना। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। कहाँ कह रहे हैं ताला लगाने के लिए? सी पे बोल रहे हैं। सी पे बोल रही हैं? इरावती करवे। सर मैं मैम के साथ जाना चाहूंगी, प्लीज लॉक सी इरावती करवे। सी इरावती करवे पे कह रही हैं, उनको सलाह मिली है कि ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, वाह। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। 25 लाख पॉइंट जीत लिया आपने स्पृहा जी। इरावदी है जिसकी लंबाई लगभग 2200 किलोमीटर है। साहित्य अकादमी विजेता इरावती कर्वे ने एंथ्रोपोलॉजी में क्षेत्र में उन्होंने काम किया था। और बिल्कुल आपका नजर जो है ना सही जगह जाता है, लेकिन डर के मारे आप उसको बोलती नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप सही जा रही हैं। लेकिन आपकी बुद्धि को हम बहुत बहुत प्रणाम करेंगे। कई बार उनका इशारा गया एकदम सही जगह और वही सही होता है। ओके, तीनों लाइफलाइन चली गई हैं। 14वां प्रश्न आ रहा है और ये है 50 लाख पॉइंट का। बहुत ध्यान से आपने खेला है। यहां भी अगर आपको लगे कि आप आगे खेलना चाहती हैं तो हम आपको रोकेंगे नहीं।
लेकिन क्योंकि लाइफलाइन नहीं है इसलिए आपके पास कोई और सुविधा है नहीं आगे बढ़ने के लिए कि सही हो सकता है या नहीं। 14वां प्रश्न 50 लाख पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से कौन सा, अच्छा ये एक तस्वीर दिखाएंगे हम आपको, इनमें से कौन सा झंडा सूर्य को संदर्भित नहीं करता है? Which of these flags does not represent the sun? तस्वीर दिखाई जाए। नहीं करता है। सर अगर वैसे कलर वाइज देखे तो आई थिंक सो दैट ए हो सकता है, इमेज ऑप्शन ए। मेरा ध्यान बी पे भी जा रहा है अभी। बट ए थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। सही हो गया तो 50 लाख, गलत हो गया यहाँ हम नीचे गिर जाएंगे 5 लाख। 25 लाख पॉइंट आप जीत रहे हैं, अच्छी खासी धनराशि। लाइफलाइन है नहीं आपके पास, यस श्योर होना चाहिए यहाँ पर एकदम। ए लग रहा है बट मैं श्योर नहीं हूँ। सर आई वुड लाइक टू क्विट। तय कर लिया आपने? यस। अंतिम निर्णय आपका? हाँ। ओके स्पृहा जी, हम आपको अनुमति देते हैं कि आप गेम को किट कर सकें। तालियां बज जाएं इनके लिए, बहुत सुंदर खेल खेला है आपने। थैंक यू। और जिस तरह से आपकी परवरिश हुई है कि हम सराहना करते हैं, थैंक यू सर। और इसी तरह आप अपने जीवन में आगे भी बढ़िए। तो इनकी जो धनराशि है ये 25 लाख पॉइंट हम अभी ट्रांसफर कर देंगे। तालियां बजती रहें दिव्य सज्जनों इनके लिए। ये हमारा योनो ऐप है, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, फंड ट्रांसफर करेंगे। 25 1 2 3 4 5 25 लाख रुपया छाप दिया, मतलब रुपए बन जाएंगे। अभी पॉइंट है, कंफर्म कर देंगे और पहुंच गया है आपके बैंक अकाउंट में 25 लाख पॉइंट। थैंक यू। बिल्कुल जल्दी, आसान, सेफ तरीके से योनो ऐप के द्वारा। और ये जो पॉइंट्स है आपके, जब आप 18 वर्ष की हो जाएगी तो ये रुपए में परिवर्तित हो जाएंगे। बहुत बहुत बधाई आपको सुहा जी। अब देखते हैं आपकी नजर जो है आपकी बार सही जगह गई कि नहीं। किसी एक को गैस कीजिए क्योंकि इसका उत्तर हमें देना पड़ेगा। इमेज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए? हाँ। इमेज ऑप्शन ए पे ताला लगा जाए। ये गलत होता है। सही उत्तर है इमेज ऑप्शन डी। ए बांग्लादेश है, बी जापान है, सी अफ्रीका में नाइजर है, और ये सभी सूर्य को दर्शाते हैं। ऑप्शन डी प्रशांत महासागर में पलाव देश का झंडा है, पलाव। और उसमें नीला रंग पैसिफिक को और पीला रंग चंद्रमा को दर्शाता है, अच्छा। क्योंकि वहां पूर्णिमा मछली पकड़ने और खेती के लिए सबसे अच्छा समय जो है वो माना जाता है। पलाव, ये है पलाव, प्रशांत महासागर, पैसिफिक। ओके, आइए स्पृहा जी, बहुत बहुत बधाई आपको स्पृहा जी। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जाइए। स्पृहा देखिए कितना सुंदर तरीके से खेल के गई, और आजकल की पीढ़ी जो है ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर देती है, समझ में नहीं आता कि कहाँ से इतनी विद्या मिल रही है, उनको ज्ञान मिल रहा है। अब देखे हैं बाची बच्चे जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, उनके साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का समय आ गया है। ध्यान आ जाए आपके ऊपर, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा वहां पर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन खेल उपकरणों को
उनकी मानक लंबाई के अनुसार सबसे छोटे से बड़े के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज स्पॉटिंग इक्विपमेंट इन द ऑर्डर ऑफ द स्टैंडर्ड लेंथ फ्रॉम द शॉर्टेस्ट टू द लॉन्गेस्ट। ओके, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए बिलियर्ड्स क्यू स्टिक, बी टेबल टेनिस पैडल, सी बैडमिंटन रैकेट, डी पोल वॉल्ट पोल। बिलियर्ड्स क्यू स्टिक, टेबल टेनिस पैडल, बैडमिंटन रैकेट, पोल वॉल्ट का पोल। हो गया समय समाप्त। सही क्रम क्या है कंप्यूटर जी बताया जाए। सबसे पहले आता है बी टेबल टेनिस पैडल, उसके बाद आता है सी बैडमिंटन रैकेट, फिर आता है ए बिलियर्ड्स का क्यू स्टिक और अंत में है डी वो पोल वॉल्ट करते हैं, ऊपर से कूदनी मार देते हैं। बी सी ए डी में देखते हैं किन किन बच्चों ने सही जवाब दिया है। केवल 2 ने, और सबसे कम समय हर्षिल शर्मा। वेल प्लेड हर्षिल। आइए हम वाह हर्षिल, 8.61 सेकंड में आपने उत्तर दिया। हॉट सीट पर आ गए हर्षिल शर्मा जी। ये डोंबिवली महाराष्ट्र से हैं और 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। हर्षिल, हमने देखा था जब आप आए यहाँ पर, आपने पीछे मुड़ के देखा अपने परिवार की ओर, और आज सिंहासन पर बैठे हुए हैं आपके परिवार। तो सबसे पहले आपसे हम परिचय आपका जानना चाहेंगे माता जी। मैं दिशा शर्मा। ओके। मेरा नाम रवि शर्मा है, मैं डोंबिवली महाराष्ट्र से। और ये जो बीच में बैठे हैं सफेद झंडा हिला रहे थे बहुत देर से, नमस्कार। जोर से बोल। क्या? मैं खुशहाल शर्मा। मैं खुशहाल शर्मा। खुशहाल, क्या हाल चाल है आपके? अच्छा ठीक। हर्षिल, बहुत बहुत बधाई आपको, आप आ गए यहाँ पर। थैंक यू सर। हर्षिल जी एंड एवरीबॉडी हियर, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो हर्षिल, इससे पहले कि आपके साथ खेल को शुरू करें, आपके माता पिता से हम ऐसे ही आग्रह करेंगे कि अगर आपको कुछ कहना हो, कोई सलाह मशवरा आपको करवाना हो हर्षिल के लिए, तो यही समय है, बोल दीजिए। जरूर सर। हर्षिल, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप इस अद्भुत मंच पे यहाँ तक पहुँचे हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप इस क्षण का, इस पल का आनंद लीजिए, ये आपका एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। आप कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, अच्छे से गेम खेलिएगा, हमें आपके ऊपर बहुत गर्व है। सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि IQ तो आजकल सब बच्चों में अच्छा है। हर्षिल जो थोड़ा सा डिफरेंट बनता है वो उसके EQ लेवल से है। ये बहुत ही सेंसिटिव और केयरिंग है, सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं, बट फॉर हिज फ्रेंड्स, क्लासमेट, टीचर्स, फॉर एवरीवन। वाह, ये तो बहुत अच्छी आदत है और बहुत अच्छा आपका स्वभाव है हर्षिल। थैंक यू सर। ऑलराइट हर्षिल, चलिए खेल को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आएगा, 5000 पॉइंट्स इसके लिए मिलेंगे आपको। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन से घरेलू सामान में दांत होते हैं? Which of these household items has teeth? A. कोम यानी कंघी, B. बटन, C. मिरर आईना, या D. रोलिंग पिन बेलन। सर, मिरर भी नहीं हो सकता, रोलिंग पिन भी नहीं हो सकता। सर, ऑप्शन ए कोम्ब को लॉक किया जाए। ए को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर। 5000 पॉइंट जीत लिया आपने। कंघी में दांत होते हैं जिससे हम अपने बालों को संवार सकते हैं, बाकी सब में नहीं होता। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न, 10000 पॉइंट्स। हियर इट कम्स, सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, इसको आपको एक हम तस्वीर दिखाएंगे ओके सर। और उसके अनुसार ये जो प्रश्न है वो पड़ेगा। ओके सर। तो प्रश्न डाला जाए पहले जल्दी। इनमें से कौन सा पक्षी अच्छे से तैर सकता है? ओके सर। Which of these birds is a strong swimmer? तस्वीर दिखाई जाए। ये देखिए। सर, इमेज ऑप्शन बी, ऑप्शन ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इमेज ऑप्शन बी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो उड़ भी नहीं सकता, इट्स नॉट केपेबल। इमेज ऑप्शन सी और डी तो सिर्फ उड़ने के लिए। इमेज ऑप्शन ए, ये एंटार्क्टिक में काफी स्विम करता है और जाना जाता है फिश को पकड़ने के लिए। तो सर, इमेज ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। इमेज ऑप्शन ए कह रहे हैं, ताला लगा जाए। यस, वेल प्लेड, इज द राइट आंसर। ये पेंगुइन है और ये मछली खाते हैं, वहीं से जीवित रहते हैं ये। वेल डन हर्षिल, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आ गया, 15000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए।
अगर सही हो गया तो। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, इनमें से किसका परिणाम 72 नहीं होगा, 72 नहीं होगा? The result of which of these operations is not 72? And here are the options. A, 9 into 8. B, 6 into 12. C, 8 into 9. D, 7 into 7. सर 9 इंटू 8 72 होता है, 12 इंटू 6 भी 72 होता है, 8 इंटू 9 भी 72 होता है, बट 7 इंटू 7 49 होता है। तो सर ऑप्शन डी पे ताला लगाया जाए। डी पे कह रहे था लगाने के लिए पूरा मैथमेटिक्स इन्होंने जड़ दिया है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। वेल प्लेड हर्षिल। आगे चलते हैं, 3 प्रश्न हो गए। आएगा अगला प्रश्न 20,000 पॉइंट का। 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से कौन सा देश एशिया में स्थित है? Which of these countries is located in Asia? A, Singapore. B, Suriname. C, Senegal. D, Spain. सर सुरिनाम साउथ अमेरिका में है, सेनेगल अफ्रीका में, स्पेन यूरोप में, बट सिंगापुर है वो एशिया में। तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए सिंगापुर। ए पे कह रहे ताल लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब हो गया है आपका। 20,000 पॉइंट जीत लिया आपने हर्षिल। और बहुत खूबसूरती से आप खेल रहे हैं। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन जो हमने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले, वो करके ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये, वाह क्या बात। ऑलराइट हर्षिल, समय आ गया है कि आपके भेजे को स्कैन किया जाए, है ना? आपने देखा होगा जितने भी कंटेस्टेंट्स आए हैं उनको हम स्कैन करते हैं, उसमें से क्या क्या निकलता है उसके ऊपर पर आगे चर्चा होती है। तो कंप्यूटर महाशय हर्षिल जी का जो वो है ना, वो कर दीजिए। हैशटैग नंबर विजिट। ये नंबर विजिट का थोड़ा बहुत उदाहरण आपने, अभी एक प्रश्न आया था ना जिसमें सब नंबर थे, फटाफट करके आपने बोल दिया। ये क्या है, इसके पीछे हैशटैग की कहानी बताएंगे आप? चलिए, मैंने एक अबैकस मेंटल मैथ का कोर्स करा था, तो जिससे मैंने 99 तक टेबल्स है वो मुझे आती है पूरे तरीके से, और मुझे इक्वेशंस जो होती है मैथमेटिकल इक्वेशंस वो भी मैं काफ़ी जल्दी से कर सकता हूँ। सर अगर आपको मेरा कोई टेस्ट लेना हो तो आप ले सकते हो। इधर उधर की कोई बात नहीं है। हमने ये टेस्ट पास किया, ये टेस्ट पास किया। अगर आपको हमारा टेस्ट लेना हो अभी आप बोल दीजिए। कंप्यूटर जी, इनका हम टेस्ट लेना चाह रहे हैं। टेबल ऑफ 83 166 249 332 415 498 581 664 747 830। आपको बता दें कि ये सब के सब करेक्ट थे, जितना कुछ इन्होंने अभी बोला है। ए भाई साहब, ये आपके भेजे के अंदर एक कंप्यूटर रखा हुआ है क्या? जो तकलीफ है नहीं, ये आपने सीखा हुआ है। हाँ सर। 1 to 99। यस सर। अरे यार, ये तो धन्य है एकदम। बताइए। अच्छा, ये एक चीज और बताइए। कंप्यूटर जी कह रहे हैं 39 मल्टीप्लाइड बाय 64 प्लस 95। सर 2591। बिल्कुल सही उत्तर दिया इन्होंने। यार हर्षिल, आप कैसे ये सब? ओके, एक और आ गया, ठहर जाओ। 78 into 43 plus 74। So 3428। Absolutely the right answer. वाह क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां बज जाए हर्षिल के लिए। अनबिलीवेबल। ओहो, इतनी जल्दी कैसे कर लिया आपने हर्षिल? सर हमको अबैकस का विजुअलाइजेशन सिखाया है, तो हमारे ट्रिक्स होती है। ये हमारे जमाने में हमको मिला नहीं था। हमारे जमाने में सिर्फ हमको चपत पड़ती थी खोपड़ी की। सुबह सुबह बाबूजी ले जाते थे वॉक पे, बोलते थे पहाड़ा पढ़ो,
और 2 से ज्यादा हमसे होता नहीं था। पड़ती थी एक चपत खोपड़ी पे, फिर सीखना पड़ता था। और सुबह सुबह जब होता था ना तो बड़े परेशानी हो जाती थी। अब बाबूजी आएंगे, ले जाएंगे वॉक पे, बोलेंगे पहाड़ा बताओ, हम बता नहीं पड़ेंगे, बताएंगे, पड़ेगी हमारी खोपड़ी पे एक और चपत। उस डर के मारे हमने बहुत कोशिश की सीखने की, और 5 या 10 तक ठीक था, क्योंकि वो 5 और 10 बड़ा आसान होता है सीखना, है ना। 0 लगा दिया, 5 से कर दिया, तो वो कर दिया था। पर ये तो आप अद्भुत हैं भाई साहब। हर्षल जी यहाँ पर हमारे सामने विराजमान है, अद्भुत खेल खेल रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा इनके जो मस्तिष्क के अंदर मैथमेटिशियन एक भरा हुआ है, उसकी हम क्या बताएं। सराहना करने से शब्द जो है बड़ा छोटा पड़ जाता है। ऐसे ऐसे इन्होंने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जोड़ जाड़ के 1 से 99 तक का टेबल इनको याद है। चलिए आगे चलते हैं खेला में। छठा प्रश्न आएगा आपके सामने, 50,000 पॉइंट्स मिल सकते हैं इसके लिए। छठा प्रश्न आपके सामने हर्षिल, ये रहा। शीतकालीन वर्षा के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ओके ओके, ओके। which of these terms is used for winter rains? A. लू, B. महावत, C. मैंगो शावर या D. कांकर? लू, महावत, मैंगो शावर या D. कांकर? सर लू तो नहीं हो सकता क्योंकि ये गर्म विंड्स होती है। कंकर तो वो छोटे पत्थर होते। मैंगो शावर लग रहा है मुझे, बट महावत भी कंफ्यूजिंग है। विंटर रेन्स। सर मैं ऑडियंस पोल लेना ओके, चाहूंगा। शांत हो जाइए, ठीक ठीक जी। ऑडियंस पोल लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब। भाई साहब, जहां आप जा रहे थे वो सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 68%, 68%। महावत को मिला है, ए को मिला है 17 और सी को मिला है 10 और डी को 5। क्या करेंगे? सर ऑडियंस के साथ जाना जाएंगे? चाहूंगा। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत है, बी पे ताल यस लगाइए। सर, ऑडियंस के साथ। यस, इज द राइट आंसर, वेल प्लेड ऑडियंस। शायद आपका ध्यान मैंगो शावर की तरफ जा रहा था, लेकिन अच्छा हुआ आपने ऑडियंस पोल ले लिया। स्थानीय रूप से महावत कही जाने वाली शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा जो है कम होती है, लेकिन रबी फसलों की खेती के लिए इसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। एकदम से क्या ऑडियंस, वेल प्लेड यार। Thank you. आपने उत्तर दिया। आइए अब खेल पे ध्यान देते हैं। 7वां प्रश्न आएगा और इसके लिए मिल सकते हैं, अगर सही हो गया तो 1 लाख पॉइंट मिलेंगे। ठीक है सर। 7वां प्रश्न, 1 लाख पॉइंट। स्क्रीन के ऊपर ये रहा हर्षित। सरोजनी नायडू की इस कविता का शीर्षक पूरा करें। द कोरोमंडल डैश। कंप्लीट द टाइटल ऑफ दिस सरोजनी नायडू पोएम, द कोरोमंडल डैश। डैश को भरना है आपको। ऑप्शन देखिए, ए फिशर्स, बी लुकर्स, सी टैपर्स, डी रूलर्स। फिशर्स, लुकर्स, टैपर्स, रूलर्स। ये अभी हमारे जो एग्जाम हुआ था ना अभी, तो इसमें ये चैप्टर था हमारे इंग्लिश लिटरेचर में। ओके। तो सर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फिशर्स। क्या करें? तो ऑप्शन ए फिशर्स पर ताला लगाया जाए। ए फिशर्स पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। कोरोमंडल शब्द का उपयोग भारत के तट के लिए किया जाता है और ये कविता वहां के मछुआरों के बारे में है। सर ये पोएम सरोजिनी नायडू ने लोगों को अपने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए कहा। इसमें उन्होंने सी फिशेस, अब जो क्लाउड्स होते इनको कंपेयर करा और करा कि ना फ्रीडम, मेन मैसेज फ्रीडम है इस पोएम का। ओके ओके। सरोजनी नायडू जी एक बहुत ही जबरदस्त फ्रीडम फाइटर हमारे देश की, और एक कवित्री भी थी। ये कविताएं लिखती थी, बहुत सारा ज्ञान था इनको। ओके, 8वां प्रश्न आएगा आपके सामने। नहीं आएगा, 8वां प्रश्न नहीं आएगा। आज स्कूटर बज गए देवियों सज्जनों, तो समय समाप्त हो गया है खेल का।
तो सबसे पहले हम अनुजा जी से आग्रह करेंगे कि वो आए और हम आपको प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और विदाई लेते हैं आपसे अनुजा जी। एक बार फिर अनेक अनेक धन्यवाद, तालियां बज जाए अनुजा जी के लिए। थैंक यू सो मच अनुजा जी। थैंक यू सो मच मैम। Thanks, Arshil. All the best at work. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए देवेंद्र सर, हम चाहते हैं कि हमारे जूनियर जो है ना, जिस किसी भी क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहे उन्हें सफलता मिले। इसलिए जाते जाते हमारे जूनियर्स के नाम एक संदेश है वोट लाइफस्टाइल के को फाउंडर और सीएमओ अमन गुप्ता जी का। कंप्यूटर जी, उनका अगर वीडियो है तो अब दिखाया जाए। नमस्कार दर्शकों, एबी सर एजी की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आई लव यू सर। और नमस्कार बच्चों, नहीं बच्चे नहीं बोलना चाहिए, यंग एडल्ट्स। मैं आज कुछ बताना चाहता हूँ आप लोग, और वो भी अमिताभ सर के स्टाइल से। कोई आपको बोले, मेरे ऐसा बोले, मेरे पास बोट है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास चॉकलेट्स है, आपके पास क्या है? तो बच्चों एक ही चीज बोलना, मेरे पास इंडिया का फ्यूचर है। यस, यू गाइस आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। क्या बात है यार। एक एडवाइस दो, सुनो सबकी, करो मत की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग इंडिया को आगे लेके जाओ। सो ऑल द बेस्ट गाइस, डू वेल, मेक अस प्राउड। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।